welcome back to our third video. Today we are going to discuss about the last question. याद है ना, मैं आपको पूछा था कि व्हाट इज़ लैंग्वेज. किसी को कुछ याद आया कि नहीं? आंसर भी कुछ याद है? वेरी नाइस. अगर जिसका जो आंसर आया अगर आपको ठीक लग रहा है तो मेरे तरफ से एक रिवॉर्ड भी है आपके लिए. जानते हैं वो क्या है? मैं देता हूँ आइडिया आपको. यू गो टू योर पेरेंट्स और मम्मी और डैडी एंड आस्क देम कि गिव मी 10 रुपीज़. वो पूछेंगे क्यों, तो आप बोलोगे कि मैंने सही जवाब दिया है इसीलिए. अच्छा, सही जवाब बोलूँगा तो रिवॉर्ड मिलेगा ही अपने मम्मी पापा से. मेरे तरफ से अभी जिन लोगों को नहीं आया उनके लिए मैं समझा देता हूँ उसका जवाब क्या होता है. बड़े आराम से सुनिए और समझिए भी कि लैंग्वेज मीन्स इट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. और हम उसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. आपके दिमाग में ये चीज़ भी आ रहा होगा कि कम्युनिकेशन होता क्या है या एक्सप्रेशन होते क्या हैं. तो मैं आपको उसके भी टिप्स दे देता हूँ कि कम्युनिकेशन मतलब आप किसी से जो बात करते हैं, जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, इसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं एकदम सिंपल वर्ड में या सिंपल फॉर्म में. मैं बाद में और थोड़ा इस कम्युनिकेशन के ऊपर आपको और भी कुछ समझा दूंगा या टिप्स दूंगा, आइडिया दूंगा. लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपना जो सोच होता है, जो थॉट्स होते हैं, उसको हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं. अगर मैं उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूँ तो वो ऐसे हो जाएगा कि लैंग्वेज इज़ ए मीडियम टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स एट्सेट्रा. अभी मैं आता हूँ आपके जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट था. कम्युनिकेशन के लिए हमको एक मीडियम की ज़रूरत होता है और उसके लिए हम लैंग्वेज को चूज करते हैं. और जैसे कि हमारे केस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, इस कम्युनिकेशन को आपको बेहतर बनाने के लिए मेरे हिसाब से 4 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है या अटेंशन देने की ज़रूरत है. और अगर आप ये 4 चीज़ अच्छे से करते हैं तो आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी ए वेरी गुड कम्युनिकेटर. और वो 4 चीज़ है. पहला वाला, फर्स्ट इज़ लिसनिंग. सो बी ए गुड, वेरी वेरी गुड लिसनर. जब आप लिसन करते हैं तो आपको बहुत सारे आइडियाज़, थॉट्स, ये सब मिलते हैं आपके दिमाग में. दूसरा है रीडिंग. अच्छा खासा रीडिंग होना ज़रूरी है और रीडिंग भी ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड बेटर. तीसरा है स्पीकिंग. फिर आपको बोलना पड़ता है, मतलब स्पीकिंग आता है, जिसको हम बोलते हैं कि एक्सप्रेशन हम करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. एंड फोर्थ एस्पेक्ट इज़, वो है आपका राइटिंग. तो आप अगर इस कम्युनिकेशन को पूरा देखेंगे, जैसे एक रूम बनता है 4 पिलर के जरिए, उसी तरह से कम्युनिकेशन ये 4 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन कितना बेहतर होगा. तो वो डिपेंड करेगा आपकी लिसनिंग स्किल पर, आपकी रीडिंग स्किल पर, आपकी स्पीकिंग स्किल पर, एंड अनदर इज़ योर राइटिंग स्किल. अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बता देता हूँ. लिसनिंग तो आप, यू आर वेरी गुड लिसनर्स बिकॉज यू आर लिसनिंग टू मी, ये तो आप कर ही रहे हैं. और ये भी याद रहे कि लिसनिंग इज़ ए वेरी गुड आर्ट, ये बोला जाता है. तो उसको फॉलो कीजिए एंड यू विल ऑलवेज गेट द बेटर रिजल्ट. दूसरा जो एस्पेक्ट है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ या दिखाना भी चाहूँगा बाद में, वो है रीडिंग. योर रीडिंग शुड साउंड लाइक ए सॉन्ग. मतलब आप गाना वगैरह तो सुनते ही होंगे. ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर भी हो, या जिनको हम फॉलो करते हैं एज गुड सिंगर्स, उनका गाना जब भी कहीं जहाँ पे भी बजता है तो अपने आप वो कान में आ जाता है. तो उसी तरह से आपका जब रीडिंग अच्छा होगा तो लोग भी आपको सुनेंगे, क्योंकि आपके बोलने की शक्ति या जो स्किल है वो बहुत मात्रा में डेवलप कर जाएगा. मैं आपको बाद में कुछ चीज़ें रीड करके सुनाऊंगा भी. आप थोड़ा सुनिए और फिर देखिए कि रीडिंग कैसा होना चाहिए. तो आप उस तरह से भी करेंगे तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होगा. और जो बाकी 2 एस्पेक्ट रहे वो है आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग. वो तो हम सीखेंगे ही जब हम इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसकी जब ग्रामर पार्ट में जाएंगे, यानी कि रूल्स सेक्शन, तब हम उस चीज़ के ऊपर धीरे धीरे करके
सब चीज़ जानेंगे। एंड आई बिलीव दैट यू विल टर्न आउट टू बी अ वेरी वेरी गुड स्पीकर एज वेल एज राइटर। तो जाने से पहले आज का एक आखिरी सवाल है, फिर उसके ऊपर भी आप सोचिए, फिर वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। और वो सवाल है कि व्हाट इज़ ग्रामर। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो and watch more and more, share it with others, because sharing is always useful.